हमारे साथ हैं राज्यसभा के सदस्य दिनेश शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ है नए मेंबर्स के लिए, चेयरमैन राज्यसभा ने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। किस तरह से देखते हैं, क्या बड़े टेकअवेज? देखिए, मुझे जहाँ तक अभी तक राज्यसभा की कार्रवाई में सहभागिता करने का और आज इस प्रोग्राम को अटेंड करने का अवसर मिला है, सभापति जी के श्रीमुख से निकला एक एक शब्द पूरा ज्ञानपूर्ण होता है। गहन अध्ययन और गहन अध्ययन के साथ साथ अनुभव दोनों उनका झलकता है। मृदुभाषिता और शब्दों का समन्वय अद्भुत है। और उन्होंने जिस प्रकार से एक जो सांसद है उसका आचरण क्या होना चाहिए, उसे विषयों का प्रस्तुतिकरण करने का तरीका क्या होना चाहिए, और प्रस्तुतिकरण के साथ साथ वो जो बोलने जा रहा है वो किस लिए बोलने जा रहा है, और बोलने का उसका जो तात्पर्य है क्या उसके शब्दों से वो पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन्होंने बड़े अच्छे उदाहरणों के साथ में इन विषयों को जैसे एक अध्यापक समझाता है वैसे उन्होंने समझाने की कोशिश किया है। और उन्होंने पिछले भी तमाम उदाहरण दिए हैं और उनका एक स्पष्ट मानना था कि जो सदन की गरिमा है वो पूरा भारतवर्ष नहीं, विश्व के कई देश इस लोकतांत्रिक परंपराओं को एक संपन्नता के भाव में देखते हैं भारत की व्यवस्था को, और जो संविधान है उसका जो संरक्षण का भाव लेकर हम लोग आते हैं, उसका सम्मान निश्चित रूप में जो एक सांसद है उसके आचरण में झलकता है। सांसद का आचरण हमारे संसद की गरिमा को सम्मान भी दे सकता है और धूल में भी मिला सकता है। इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक उसको, चाहे उन्होंने बताया जैसे हम लोग स्पेशल मेंशन करते हैं, हम लोग 0 आवर में बोलते 3 मिनट है, लेकिन 3 मिनट में अगर हमारा 30 मिनट का अध्ययन होगा तो हम एक एक शब्दों को पिरो कर बोलेंगे। और ज़रूरी नहीं कि बड़ी व्याख्या करके किसी चीज़ को बोला जाए, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हम बोलना चाहते हैं उसका मैसेज हम कैसे दें। तो उपराष्ट्रपति जी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ इन शब्दों को जिस तरीके से बताया है, मैं समझता हूँ कि जो नई शपथ लेकर आए 9 सांसद हैं उनको इससे ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। हमारी कार्य पद्धति कैसे हो, काम कैसे करें, और काम करते समय हम अपनी बात को प्रभावपूर्ण तरीके से कैसे रख सकते हैं। क्वेश्चन उठाना एक आसान काम है, लेकिन क्वेश्चन में पूरक जो हम लाते हैं क्या वो हमारे मंतव्य को पूरा कर रहा है, या केवल हमने पूरक इसलिए किया कि मुझे बोलना है। विषय को उत्तर देखकर कि मंत्री ने उत्तर क्या दिया है उसके अनुसार आप कैसे अपने पूरक को समायोजित कर सकते। ये एक एक वाक्य है ना, ये दर्पण की तरीके से हैं कि जब भी हमारे मन मस्तिष्क में विचार आएंगे तो हम इनको सोचेंगे और सोचकर उस प्रकार का आचरण करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, चाहे एक टीचर के लिए हो, चाहे एक विद्यार्थी के लिए हो, और चाहे एक सांसद या जो आप कहते हैं पॉलिटिशियन है, उसके लिए ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संसद में जो मर्यादा है उसको समय समय पर भंग होते हम लोगों ने देखा है। शब्दों को इस प्रकार का वाक्यांश प्रयोग मैंने देखा है कि मुझको लगता है कि मैं भी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में नेता सदन रहा हूं, और मैं इस बात को स्वयं अपने माननीय जो विधान परिषद सदस्य थे उनसे कहता आया हूं, और आज उन सारी बातों को बड़ी व्याख्यात्मक रूप में उपसभापति महोदय मैं समझता हूँ वो भी ज्ञान का भंडार है, और जो सभापति महोदय हैं अद्भुत हैं, और अद्भुत ज्ञान का एक उनमें आचमन है, और ज्ञान के साथ साथ उनमें उसका प्रकटीकरण का भाव जो है वो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।